अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय हिंदी के लिए पेपर इस वीडियो में हम देखेंगे। सही विकल्प चयन करना है। सबसे पहले देखिए, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। सभी के आंसर मैंने आपको इसके पार्ट फर्स्ट के वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, इस प्रकार से पूरा पेपर हमने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया था पार्ट 1 के वीडियो में। 7 तक हमने देखिए, यहाँ तक 7 पूरा बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ से मैंने देखिए 8वां क्वेश्चन करा दिया था, 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन करा दिया था, 12वां क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 13 से आगे के प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं, इनके आंसर देना है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और कहाँ से संपादित हुआ था। अगला है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है कहाँ से संपादित हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, भारत में छपने वाला प्रथम अखबार पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डायरी लेखन के 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको करनी है इसमें। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, डायरी लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएंगी, ठीक है। डायरी हमारे लिखने की कला का विकास करती है। डायरी लिखने से आप घटनाओं को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं, ठीक है। तो इसकी 2 विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएंगी। थोड़ा और डिटेल में आप समझा सकते हैं डायरी लेखन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखना है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, चलिए ये रहा, देखिए इसका आंसर। देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में इसका अंतर इस प्रकार से कर लेंगे। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। राजभाषा प्रशासन की भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है, ठीक है। अब इसके अथवा में पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। तो इसमें आपको सही करना है। तो आप लिखेंगे कई ऑफिसों हैं, तो यहाँ पर आपको ऑफिसों के अधिकारी, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जो बन जाएगा वो बनेगा कई अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, ठीक है। ऑफिसों के हटा देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो शस्त्र नहीं है वो अस्त्र है, ठीक है। यानी ठीक है, तो अस्त्र है, ठीक है। तो इसमें अस्त्र लिख लेना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्रिया विशेषण वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें पूछा है, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, ठीक है। इसको आपको बदलना है निषेधात्मक। और गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले इसको नकारात्मक बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, तो इसको नहीं, इसमें ना नहीं जोड़ देंगे। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है, तो निषेधात्मक बन गया, ठीक है ना। और गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, तो बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। तो कठिन नहीं है नहीं लिखना है अपन को, अर्थ नहीं बदलना है उसका, ठीक है। तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत सरल है, ठीक है। तो अब इसका नकारात्मक मतलब इसका उल्टा भी हो गया, ठीक है। तो बहुत सरल है, ठीक है। अच्छा, बिना अर्थ बदले नकारात्मक, इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, तो गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है ऐसा भी बना सकते हैं आप, ठीक है। गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं है ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए दिया है आपका, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, 16 प्रश्न है, प्रेमचंद एवं कृष्णा सोबती का साहित्यिक, तो अथवा है यहाँ पर, प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है, ठीक है। तो या तो प्रेमचंद का, लेकिन आपको दोनों ही करके जाना है। आपके जिले में कौन सा आ रहा है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपका प्रेमचंद या कृष्ण सोबती में कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों करके रखिए, एक ना एक तो आपका डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो प्रेमचंद में देखिए 2 रचनाएं इनकी लिखनी है, भाषा शैली, ठीक है, और साहित्य में स्थान भी करना है। तो इनका आंसर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। प्रेमचंद की रचनाएं तो सबको पता है, ठीक है। इनकी भाषा शैली जरूर से याद रखना, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रेमचंद की रचनाएं यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से जीवन परिचय तो पूछा नहीं है, रचनाएं पूछी हैं, तो रचनाएं यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। कई सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 2 जरूर से कर लेना, रंगभूमि कर्मभूमि, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं ये हो जाएंगी, ठीक है। इतना हो जाएगा। और उसके बाद हमसे
साहित्य में उनका स्थान पूछा है तो यहाँ से साहित्य में स्थान हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद देखिए कृष्णा सोबती जी का। कृष्णा सोबती देखिए इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा इनका, इनकी रचना देखिए यहाँ से हो जाएंगी लंबी कहानियों। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये इसमें से देखिए कोई दो जरूर कर लें आप। साहित्यिक विश्व परिचय इस प्रकार से हो जाएगा उनका। ठीक है, और साहित्य में स्थान आप देखिए अलग अलग से भाषा शैली आप बस छांट के लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। ठीक है, तो कबीर और भवानी प्रसाद दोनों का ही करना है आपको। तो इनका जीवन परिचय यानी कि इनकी दो रचनाएं लिखनी है आपको। उनका यहाँ पर आपको उनका भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है। ठीक है, तो इसमें किसका कबीर जी का है। ठीक है, तो कबीर जी का देखिए यहाँ से हो जाएगा कबीरदास जी का। ठीक है, रचना देख लीजिए उनकी साखी शब्द रमैनी, ये तो बहुत फेमस है। साहित्यिक परिचय इस प्रकार से उनका हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा भाव पक्ष कला पक्ष। ठीक है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, बेग बाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, साहित्य में स्थान उनका देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको भवानी प्रसाद मिश्र का करना है। ठीक है, और मीराबाई का भी आप कर लेना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई जिलों में मीराबाई का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मीराबाई का भी देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से रचना उनकी भाषा शैली साहित्य में स्थान हो जाएगा। ठीक है, और मैं भवानी प्रसाद मिश्र का आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से डेफिनेटली आपको एक ना एक मिलेगा, भवानी प्रसाद मिश्र, मीरा, कबीर। ठीक है, उसके बाद देखिए और दुष्यंत कुमार का भी है, इसको भी देखना हो सकता है तो देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से आपके कवि परिचय हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं, मतलब बढ़ते हैं, अभी नहीं मिलते हैं। भाव विस्तार कीजिए। ठीक है, तो भाव विस्तार करना है। साहित्य समाज का दर्पण है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। कोई एक करना रहेगा आपको पेपर में, 3 नंबर का आता है, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। भाव विस्तार, भाव पल्लवन, ठीक है वही है, इसको करना है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इस प्रकार से इसका कर सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कहने का अर्थ यही है कि साहित्य समाज का न केवल कुशल चित्र है अपितु समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व भी है। चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 कह रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 नंबर का ये प्रश्न है, ये उसको पढ़ लेना है। खेल जीवन की चेतना शक्ति है, संसार में खेलों का प्रावधान नहीं होता तो मानव जीवन चेतना शून्य होता। खुला हमें जीवन में मतलब संघर्ष करने की सफलता प्राप्ति की शिक्षा देते हैं खेल। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। अब इसका जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं 19 का, जैसे इसमें पूछा गया है स्वस्थ रहने के अलावा खेलों के कौन कौन से फायदे हैं। उपयोग गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, दृष्टिकोण या का पर्यायवाची उपयोग गद्यांश में से लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से खेल हमें जीवन में संघर्ष करने की सफलता प्राप्ति की शिक्षा देते हैं। ठीक है, खेल का महत्व दूसरा प्रश्न है, इसका शीर्षक। ठीक है, दृष्टिकोण का पर्यायवाची नजरिया हो जाएगा। ठीक है, नजरिया किसी चीज को देखने का जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद देखिए हम देखते हैं अगला है इसमें, बादल गरजो घेरे घेरे घोर गमन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले पाल कल्पना कैसे पाले। तो ये पढ़ लेना है। इसके जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, नूतन का पर्यायवाची लिखना है, साथ ही उपयोग इसका आपको भावार्थ भी लिखना है। तो इसमें देखिए काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा बादल, नूतन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नवीन, और काव्यांश का भावार्थ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न हमसे कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित सौंदर्यबोध सहित लिखना है। हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, दोहे काहे तिन्ही को दो गज जिन नाहन पहचाना। ठीक है, ये कबीरदास जी द्वारा लिखित है। ठीक है, हे भूख मत मचल दोनों ही हैं। चलिए इनके हम आंसर देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी होती है। देखिए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग 1 में संकलित पदों से अवतरित किया गया है। ठीक है, जो कबीर के पद हैं, कबीरदास जी के रचयिता हैं। ठीक है, प्रसंग में लिख सकते हैं कबीर ने एक ही परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। उनकी पुष्टि कई उदाहरण से करते हुए कहते हैं, मैंने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, इस तरह से मैंने ईश्वर से अद्वैत रूप को पहचान लिया है।
कुछ लोग ईश्वर को अलग-अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचानते। इस प्रकार से देखिए पूरा कर लेंगे। अब मैं पढ़ने नहीं बैठूँगा, पूरा पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ लेना आप लोग। विशेषता उनकी देख सकते हैं, यहाँ तक हो जाएँगी। ये विशेष होता है जो लिखना होता है, इससे आपका 1 नंबर मिलता है। कई लोग छोड़ देते हैं, उनको 3 नंबर मिलते हैं, इसलिए 4 नंबर चाहिए तो पूरा विशेष भी लिखें। हे भूख मत मचल, ये वाला भी देख लीजिए, ये भी आपका है यहाँ से, हे भूख मत मचल, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ से पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाएगी, विशेष भी लिख देना है, ठीक है। 20वां प्रश्न हो जाता है। 21वां प्रश्न देख लीजिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ठीक है। और मियां नसीरुद्दीन हमारी सोच की ओर ऐसा देखा, मतलब ये वाला है दूसरा। ये दोनों ही हैं, चलिए इनके हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो 21वां प्रश्न है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ठीक है। इसका किस प्रकार से करेंगे, इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। इस प्रकार से समझानी है आपको। ये जरूर लिखना कि कौन से पार्ट का है, यानी संदर्भ जरूर लिखना होता है आपको, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए, मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे, ठीक है। मियां नसीरुद्दीन ने हमारी ओर कुछ ऐसे देखा, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हैं यदि विशेष लिखना चाहते हैं, इसमें जो भी इसकी विशेषताएं हैं, इसमें कैसी भाषा शैली है, कैसा क्या है, ठीक है। तो इसमें भी आपको नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, 21वां हो गया। 22वां देख लीजिए, नगर निगम या नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायती पत्र लिखना है। तो देखिए, ये देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें देखिए 2-3 पत्र हैं जो आपको जरूर करके जाना चाहिए सभी जिलों के लिए, ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई न होने की स्थिति के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से कंप्लीट, यहाँ तक। फिर थोड़ा ऊपर ये यहाँ से अपना हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगला देखिए, अपने पिताजी को परीक्षा के संबंध में, वार्षिक परीक्षा के संबंध में, ठीक है, विषय में पत्र लिखना है, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। तो निबंध देखिए आप लोग खुद कर लेना, कोई भी एक कर सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व कर सकते हैं, स्वच्छ भारत का कर सकते हैं, विद्यार्थी जीवन अनुशासन कर सकते हैं, जल ही जीवन कर सकते हैं, जो भी आपको है कोई भी एक कर लीजिए। कोविड-19 का भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इतने में से कोई एक आपका जरूर आ जाएगा, ठीक है। और निबंध आप लोग पढ़ देना, आपके पास कोई भी गाइड वगैरह होगा उसे पढ़ देना। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जितने आपको बताए हैं इतने करके जाना, ठीक है। आपके लगभग सभी जिलों में आपको मिलेंगे प्रश्न, और जो प्रश्न छूट जाते हैं तो वो देखिए यार, एक पेपर से तो सभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा कुछ करना तो होगा, ठीक है। तो करना होगा आपको, तो वो आप थोड़ा कर लेना, ठीक है। शुल्क मुक्ति वगैरह ये तो आपको आते ही हैं एप्लीकेशन, तो इनको आप कर लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पेपर की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।